नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसके नाम पे बाद में जाएँगे। यदि हम कंपनी की चार्ट को देखते हैं, चार्ट पैटर्न को देखते हैं, तो लगातार मार्केट में इनमें बिकवाली का प्रेशर्स रहा है और बिकवाली के प्रेशर की तरफ जब मार्केट में लगातार जाती देखा गया, तो मार्केट में एक स्थिरता भी कायम करती पाई गई है। पिछले 2-3 दिन के जो लगातार बिकवाली का प्रेशर था, उसमें एक लंबी खरीदारी का क्या कह सकते हैं, जो इसमें रुझान आई है। क्या यहाँ से मार्केट को लेकर के सवाल आती है, क्या मार्केट यहाँ से स्टेबल है हो सकती है? या मार्केट के लिए कुछ टारगेट फिक्स हो सकता है? या क्या मार्केट दोबारा वहीं से भी दोबारा बॉटम बनाने की कोशिश तो नहीं करेगी? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड और आप देख रहे हैं बिजनेस फाइनेंस लर्निंग्स। यदि हम चर्चा करें इस कंपनी को, तो कंपनी में ये देखा गया कि बुक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा उछलता कूदता नहीं आया। 108% के आसपास रैली क्रिएट करती देखी गई। स्टॉक की प्राइस जो है लगातार जो है बॉटम टू बॉटम के आसपास आके अटक जाती है। तो जबकि कंपनी में आप इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखते हैं इस स्टॉक को, तो ये आज भी ओवरवेट की तरफ इशारा देती देखी गई, जहाँ प्रमोटर के पास कुछ कंट्रोल नहीं है, मुट्ठी भर से भी कम कंट्रोल है। मार्केट की कैप भी करीब 500 करोड़ से भी कम का आंकड़ा लेती है और नेट इनकम मार्जिन यदि है तो 6% के आसपास फिक्स होती है। यदि कंपनी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी है, कहती है जो बिजनेस सर्विसेज, जहाँ पे इंजीनियरिंग के कामकाज और द प्रोडक्ट एंड द प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कंपनी 1993 से कामकाज करती रही है, तो उनको लेकर के क्या क्या अवधारणाएं चलती देखी गई है। सबसे पहला आता है कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज इंक्लूड करता है। ठीक है, यदि हम एफसीएस की चर्चा करें तो इनकी सर्विसेज के मामले में कहते हैं कि चाहे वो आईटी इंफ्रा सर्विसेज हो, एप्लीकेशन सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस की बात कहती है, वर्क स्पेस सॉल्यूशंस हो, लर्निंग सॉल्यूशंस हो, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज हो, टेस्टिंग सर्विस हो, टैलेंट सर्विसेज हो, या फिर कहते हैं कि आउटसोर्सिंग आज एज टू कम्पिटिव की बात कहते हैं, स्टार्टअप सर्विसेज की लेकर देखा जाए, और जॉइंट वेंचर में काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती देखी गई है। और इसके अलावा यदि कंपनी के कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करें, तो ये इसी से ये सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और इसमें कंपनी कामकाज करती रही है। और जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज की बात किया जाता है, जहाँ पे इनके क्लाइंट लिस्ट की बात कहती है, आईबीएम हो, या डोमिनोज हो, वेस्ट वाइज हो, या फिर कह सकते हैं कि जोन्स डेयरी हो, इन सभी के लिए इनका जो है कारोबार करती पाई गई है। उनके साथ भी कुछ ना कुछ कामकाज करती कभी किया होगा, कभी करती होगी। और यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया, जहाँ पे डोमिनोज पिज्ज़ा की बात किया जाए, फिर काफ़ी सारी चाहे क्रेडिट स्कोर की बात किया जाए, केपीएमसी एमजी की बात किया जाए, इनको इंक्लूड करता है। अब सवाल आता है कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो हमने समझा, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए तो वाई ओ वाई के मुताबिक जो मार्केट थी, उसमें जो जंप का सिलसिला था, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है और कह सकते हैं कि नियर अबाउट स्टेबल्स हैं। क्यों? 9 करोड़ के अलावा ये 9 करोड़ 25 लाख के आसपास पहुंचती, बहुत बड़ी हलचल नहीं था। कह सकते हैं कि नौजों ने 18 2% से भी कम का 2% के आसपास के आंकड़ा ले लेते हैं कि 18 और 7 25 हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के मार्केट में भारी तगड़ी गिरावट आती है, जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में उछल कूद देखने को मिलता है। तो वहीं पे इनके सेल्स में पिछले पीरियड के मुकाबले गिरावट दर्ज कर। यदि कंपनी की अब इनको पार्टों को देखते हैं प्रॉफिटिलिटीज नंबर को लेकर के, तो प्रॉफिटिलिटीज नंबर में जहां लगातार नुकसान चल रही थी पिछले पीरियड के मुकाबले, तो वहां पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो इसको कह सकते हैं जो कन्वर्टिंग टू द प्रॉफिट, लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के तौर पे। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? ये लॉस होने के पीछे वजह क्या है? क्या लॉस केवल दिखावटी है या एडजस्टमेंट के तौर पे है? तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और ये वन टाइम है। और कई बार कुछ बुक्स की एडजस्टमेंट को लेकर भी इनको एडजस्टमेंट माइनस कर दिया जाता है, तो फिर उसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, सेंटिमेंट क्या क्रिएट करेगा, जो एक्चुअल में वो लॉस ना होते हुए भी लॉस दिखने लगता है। यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो सेल्स में जो ग्रोथ था वो नहीं है, नहीं के मुताबिक है। लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ में 505% की रैली है, तो स्टॉक प्राइस में वहीं 57% की गिरावट दर्ज करती देखी गई।
रिटर्न ऑन इक्विटी जो है नियर अबाउट कह सकते हैं कि ये और सेल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में कंपनी कामकाज करती रही है। जो पहले नियर अबाउट था, पहले कुछ ज़्यादा था, कुछ भी कुछ कम था, जिस हिसाब से इसको स्थिरता की तरफ इशारा देखा जा सकता है। बट इशू ये है, जो कंपनी की यदि पीयर से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे ओकरा फिनसर्व हो, हेक्सासवेयर हो, पीवी फिनटेक हो, कोफर्ज हो, टाटा एलेक्सी जैसे कंपनी भी शामिल है, उसके आगे यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड बना है, यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 33 टाइम्स है। कहाँ पे? ओकरावी फिनटेक, जहाँ पे मार्केट कैप भी 76,000 करोड़ का है, लेकिन वहीं पे इनका रेशियो क्या कहता है? करीब करीब 50 के आसपास। तो ये ज़्यादा वैल्यू की बात कहती है। बट दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि वहाँ पे यदि आप देखा तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 1000% उछाल क्रिएट कर चुका है, तो यहाँ पे अभी भी नियर अबाउट द बुक वैल्यू के आसपास पड़ी है। अब लास्ट सवाल ये होता है कि अच्छा कंपनी की कमाई धंधा का क्या सिचुएशन? तो कमाई धंधा को लेकर कहती है कि जो बचाती है तो वो ओकराबिल फिनटेक जो है करीब करीब फिन सर्विसेज करीब 32% सेविंग करती है। तो वहीं पे पीवी फिनटेक हो, कोफोज हो, इसके अलावा टाटा एलेक्सी जो अच्छी खासी कमाई सेविंग करती है, तो इसका कमाई जो है वो काफ़ी कम टच करती देखी गई है। जहाँ एक चीज़ को और देखा जाता है कि आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है, तो कंपनी में निवेशक इंटरेस्ट तो बड़े पड़े हैं, करीब करीब कह सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं। अल्टीमेटली जो प्रमोटर का कंट्रोल था वो धीरे 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 करके ख़त्म करती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास जो होल्डिंग था वो 19-20% के आसपास रही थी, और नियरली पिछले 4-5 सालों से कह सकते हैं 2010 से लेकर 12 साल से ऐसा ही है। लेकिन यदि आप इनकी पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 80% की होल्डिंग में कुछ बड़े प्लेयर होंगे, जिसमें एसएलजी सॉफ्टवेयर हैं, प्रहलाद एस्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास 10% की होल्डिंग यही, 11% की होल्डिंग यही बनती है, और रेस्ट में 7 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है। और सोचने वाली बात है, जो जिस कंपनी का मार्केट कैप केवल 500 करोड़ से भी कम है, वहाँ 7 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और मार्केट में जब रैली चली है तो 14-15% की रैली हुआ है। रैली के पीछे का वजह क्या हो सकता है? रैली के पीछे की वजह क्या वाई वाई के बेसिस पे डेटा निकल के आती है वो कहता है, या मार्केट कुछ और सेंटीमेंट की तरफ इशारा देती है? तो यहाँ पे जब मैं रिजल्ट की डेटा को देखा जाए तो रिजल्ट इसका कब आया था? 15 तारीख को इनकी आई थी। जब 15 तारीख को रिजल्ट है तो मान लेता हूँ 16 तारीख या 17 तारीख को मार्केट में रेस होना चाहिए था। तो 16-17 तारीख को रेस नहीं होती है, रेस होकर कब होती है? 18 तारीख को रेस आती है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे पहले से क्या था, मार्केट को लेकर के उछलने की चांस नहीं थी, लेकिन मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर ने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मार्केट में आए तो मार्केट यहाँ से उछल कूद करती पाई गई। जबकि कंपैरिजन किया जाए यदि सेंसेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से या बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए जहाँ पे बीएससी में लगातार बिकवाली का प्रेशर था, वहीं पे इस सेक्टर की इस जिसको इंडेक्सेशन के अंदर रखा गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी 2010 में बोनस दिया था, उसके बाद कुछ कोई हिसाब किताब है नहीं कंपनी के पास। लेकिन यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में करीब 5 सालों में 1100-1200% की रैली हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट में लगातार बिकवाली 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 का प्रेशर रहा है। जबकि ऐसी बात नहीं कि बिकवाली के दौरान में लोगों ने पैसे नहीं कमाए, पैसे तो हर सेकंड कमाते हैं, क्योंकि टारगेट और जो एसएल का शवाल अक्षर होता है उसका सिंपल सा जो रिप्लाई होता है ये होता है कि टारगेट का मतलब हम देखते हैं कि प्रॉफिट। यदि कोई आपको प्रॉफिटिलिटीज देती है वो भी ट्रेंड के मुताबिक, तो स्टे करना ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। यदि ट्रेंड के मुताबिक, आपके ट्रेंड के मुताबिक मार्केट लगातार उसके लगातार डाउन साइड ट्रेंड की तरफ इशारा देती है, जा रही है, तो लॉस आप कितने दिन तक कवर कर पाएंगे? लॉस लॉस को लेकर के केवल और केवल एसएल का ही यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम गोल्डन रूल कहते हैं कि जब भी कोई अच्छे प्रोडक्टिविटीज की बात करें तब तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, नहीं तो मार्केट से आप उसमें अपनी लॉस को बुक कर सकते हैं। जहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो कंपनी के रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्ज कर, जहाँ पे चाहे वो टैक्स रेट की बात किया जाए या फिर प्रमोटर का कंट्रोल की बात किया जाए, पुअर सेल्स ग्रोथ को लेकर देखा जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के
अवलोकन भी किया जा सकता है। यदि आज की बात करें तो जहाँ पे दिग्गज कंपनियों में 2% 5% की बिकवाली हो रही है, तो वहीं पे इन कंपनियों में 15% की खरीदारी हुआ, अर्थात मार्केट में कहीं पे सेंटिमेंट तो कहीं पे इशारा तो कहीं पे तीर भी लगाया जाता। मिलें कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।